पे कॉन्फ्रेंस करें। ये आप सब जानते हैं कि पानीपत में हनुमान जन्मोत्सव पानीपत की धरा का एक ऐसा आयोजन है जिसमें आम जनमानस सड़क पर आकर अपने आराध्य देव हनुमान जी की आराधना करता है। पानीपत को हनुमान जी की धरती माना जाता है। पूरे देश में हनुमान जी का इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता जितना बड़ा पानीपत में होता है। मेरे साथ श्री रमेश माटा जी हैं, हमारे हनुमान जन्मोत्सव समिति के मुख्य सदस्य हैं, मुख्य संयोजक के रूप में काम करते हैं। मेरे साथ सुमित जी हैं। आप को ये दायित्व दिया गया था आज के इस प्रकल्प का, और हमारी पूरी टीम है। संजय जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेरे भाई हैं, मनमोहन जी, सभी लोग हैं। इधर महिला संगठनों से हैं। ये अपनी अपनी पूरी बात अभी रखेंगे। आज का विषय ये है कि सबकी सहभागिता इस कार्यक्रम में हो, उसको लेकर आज का ये रखा था। और समाज का हर वर्ग इससे जुड़े, क्योंकि किसी एक जाति का नहीं निकलती रही है। हमारे पास एक नया कंसेप्ट सुमित जी ने हमें दिया था और सुमित जी ही उसको फर्टाइल कर रहे हैं, सुमित जी उस पर काम कर रहे हैं। और ये एक कार रैली निकालने की एक इच्छा थी और वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इन्होंने आह्वान किया था पानीपत की सभी महिला संगठनों को कि महिलाएं जो हैं वो कार रैली निकालें, जो पूरे देश में एक उदाहरण हो कि महिलाएं समाज में केवल एक वर्ग तक ही एक लिमिटेड कार्य तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं। कारें सबके पास हैं, गाड़ियाँ सबके पास हैं, लेकिन कार रैली महिला संगठन निकाल रहे हैं, ये खुद में एक बड़ी बात है। और उस बड़ी बात को आज पूरा करने हम यहाँ जा रहे हैं। और पूरी बात अभी सुमित जी और हनुमान जन्म उत्सव पानीपत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारा एक ये मकसद है कि पूरी पानीपत का बच्चा बच्चा इस शोभा यात्रा में जुड़े। उसी को देखते हुए हमारे सुमित जी ने हमारे जो ये लेडीज़ वुमेन क्लब्स हैं, इनकी भी सहभागिता हो बीच में, उसलिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये शोभा यात्रा इस बार हम नई सब्जी मंडी शुरू करने जा रहे हैं। नई सब्जी मंडी से भीमगोड़ा मंदिर अंदर सेठी भवन चौक, अमर भवन चौक, पचंगा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, इंसार चौक से होते हुए देव मंदिर में संपन्न होगी। ये हमारी शोभा यात्रा है। हम पिछले 5 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि हर साल इसमें बढ़ चढ़ कर कुछ अलग से कुछ हो, भव्य प्रोग्राम हो, सुंदर हो, क्योंकि पानीपत की जो नगरी है हनुमान जी की नगरी है, राम जी की नगरी है। यहाँ बच्चा बच्चा उस दिन जैसे दशहरे पे हनुमानमय होना चाहता है, राममय होना चाहता है, इसी तर्ज पे हनुमान जन्मोत्सव भी उसी तर्ज पे मनाया जा रहा है कि जैसे हम दशहरा मनाते हैं। लेकिन रामनवमी में कोई यात्रा इंतजार करो, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी हो जाए। पहले देखो, पहले मैं बताता हूँ। अभी आपको पता होगा पीछे 22 जनवरी को 21 जनवरी को 22 को जैसे रामलला जी विराजमान हुए, 21 को शोभा यात्रा निकाली गई राम जी की। उसके बाद शाम जी की निकाली गई चुड़गाना धाम में। अब हनुमान जी की है। कोई नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ जी, हमारा सबसे बड़ा आकर्षण हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी का रथ, जो कितनी संस्थाएं इसमें जो है भाग ले रही हैं। पूरे शहर की सभी धार्मिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। पूरे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। जितने बाजार के एसोसिएशन हैं, हम पीछे मिल के आए हैं, तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि वो तो इतने एक्साइटेड हैं कि आप बाज़ार में शोभा यात्रा लेके आओ, और वो किस तरीके से स्वागत करेंगे वो तो मैं नहीं बताऊँगा, वो तो आप खुद देखेंगे। आकर्षण केंद्र मैंने आपको बता दिया, जो हमारे रामलाला जी की हनुमान जी की स्वरूप है वो हमारा आकर्षण केंद्र है, और वो रथ से खींचने वाला होगा। उसमें हम ये अपील करेंगे सभी से कि वो चाहे थोड़ी देर के लिए उस रथ को जरूर खींचे और पुण्य के भागी बने। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कर दूं, अभी हम सालासर धाम होके आए हैं। वहाँ अब लगभग 200 हनुमान स्वरूप पानीपत में जो हमारे पास कंसेंट आ चुकी है, उनको वहाँ से हम संदूर और तेल लेके आए हैं, वहाँ से पूजित करवाया हुआ। उस हनुमान स्वरूपों को वो दे रहे हैं श्रृंगार के लिए। इसके अलावा हम वहाँ से ध्वज भी लाए हैं, हनुमान ध्वज, वो भी पूजित होके आए हुए हैं। हम चाह रहे हैं जो भी इस शोभा यात्रा में चले वो साथ में ध्वज लेके चले हनुमान जी का, जो वहाँ से पूजित हुआ है। उसके बाद शोभा यात्रा के बाद वो ध्वज वो अपने घरों में ले जा सकते हैं निःशुल्क। हजारों की संख्या मिलेंगे। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता कुछ। अपनी तरफ से कितनी व्यवस्था करेंगे? देखो जी, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग करने का अपील किया है। हमने अपील की है उनसे। रिटर्न में भी हम दे के आए हैं दोनों को, एसपी साहब को भी, डी साहब को। उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको पूरा
जो भी सपोर्ट हो पाएगा करेंगे। हमने अपने वॉलंटियर भी लगाए हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि आप देखते हो दशहरे में ठीक है पानीपत जाम की स्थिति रहती है। आज पानीपत छोटा शहर है, छोटा सा फंक्शन भी वो जाम बन जाता है, छोटा सा। दशहरा और ये हनुमान उत्सव तो बहुत बड़े एक लार्ज स्केल के वो है। थोड़ी जाम की स्थिति मैं मान सकता हूँ कि रह सकती है, लेकिन भगवान ने चाहा सब कुछ बढ़िया होगा। सवाल है कि आप कह रहे हो कि ध्वज मंगवाए हैं, हाँ जी। तो वो ध्वज कितने संख्या में अपना अरेंजमेंट है? आप जो कह रहे हो हजारों में, तो कुछ अपनी व्यवस्था हमने 5100 ध्वज मंगाए हैं जी। अभी वो पहले नहीं दे रहे, सेम डे देंगे न्यू सब्जी मंडी। उसके पीछे भी कारण है, अगर हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो क्या है, लोग अपने घरों में लगा लेंगे। हमारा मकसद ये है जो पूजित हुए धर्म है, एक बार वो शोभा यात्रा में चले साथ, उसके बाद वो ले जाए। ध्वज लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी? वहीं एक टोकन दिया जाएगा नई सब्जी मंडी में, साथ ही एक मंदिर है साजिंदा कल्याणा, टोकन यहाँ से ले अपना नाम दर्ज करवाए, वहाँ से अपना ध्वज ले जाए। तो 3 तारीख स्थान क्या रहेगा? 23 अप्रैल मंगलवार 3:30 बजे न्यू सब्जी मंडी। कितने अनुमान शुरू हो? 200 प्लस। जो पिछली बारी हर साल आप दशहरे पे कंडीशन रखते हैं 18 साल से नीचे वाले ना हो, इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन है क्या? हम हमेशा कंडीशन नहीं रखते, अपील करते हैं। हम अपील हमेशा हमारी जारी रहेगी, इस बार भी जारी रहेगी। दशहरे भी रहती, इस बार भी हमारी जारी रहेगी कि 18 वर्ष। इस आयोजन पर अनुमानित ये एक नया प्रयोग है पानीपत में, महिलाओं की कार रैली। ये बिल्कुल एक नया प्रयोग है और हनुमान जन्मोत्सव में पिछले कई वर्षों में जो भी प्रोजेक्ट हमने किया है, नया प्रयोग किया है। हमारे साथ राजन जी हैं, ये पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं पानीपत की महिला ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ने के लिए। आप पानीपत में न्यासा की शोरूम से चलाते हैं और महिलाओं में एक विशेष जुड़ाव है सारे विषय को लेकर, और ये उस पर काम कर रहे हैं। और लगभग 50 गाड़ियाँ इस कार रैली में रखेंगे। पहला प्रयोग है, नया प्रयोग है। पानीपत में कार रैली निकली नहीं है कोई, और निकली है तो पुरुषों की निकली है। महिलाएं कार रैली निकालेंगी हनुमान जी की यात्रा के लिए। एक नया एफर्ट्स है, सुमित जी ये सब मिलके कर रहे हैं। तो क्या अगला प्लान क्या है, किस लिए यात्रा निकल? हनुमान जी देखो, लोग ना पानीपत में क्या है कि इंडस्ट्रियल सिटी है। नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई ये धर्म के कामों में, दशहरे में, दिवाली में तो नहीं, दशहरे में और जन्माष्टमी में आम आदमी बाहर नहीं आता। मतलब प्रवासी लोग बाहर आते हैं, स्थानीय जो अच्छे घरों के लोग हैं वो कम बाहर आते हैं सड़कों पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रयोग करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब लोग बाहर आ रहे हैं। हनुमान जी सबके आराध्य देव हैं, सब संयुक्त रूप से बढ़िया हनुमान जी की सेवा में लगेंगे। ये क्राउड मैन की आपको भूमिका मिलती है हर बार, जितनी क्राउड इकट्ठी आप कर सकते हैं शायद अभी तक किसी ने नहीं की होगी। इस बार आपका क्या रोल रहेगा? जिस प्रकार से आपने ये बताया कि पहले महिलाएं निकालेंगी, यानी कि महिलाएं भी फोकस कर रखी है यात्रा के लिए। देखो, क्राउड के लिए ना सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको एक वातावरण खड़ा करना होता है। तो इसके लिए वातावरण खड़ा करने का ये उसमें एक प्रयोग के रूप में है। बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। अभी कीर्तन मंडलियों पे अलग काम हो रहा है, हनुमान सभाओं पे अलग काम हो रहा है, संस्थाएं अलग वातावरण खड़ा कर रही है। पानीपत के मीडिया का विशेष सहयोग हमें मिल रहा है इसमें, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आपने कह रहे हैं कि जब कार 50-60 कारों पे हनुमान जी का ध्वज निकलेगा, हनुमान जी का प्रचार होगा, आम आदमी जब ये आएंगे बाहर तो सब लोग बाहर निकल के आएंगे। थोड़ा थोड़ा फ़र्क सब चीज़ों से पड़ता है। तो एक ये प्रचार प्रसार करना हनुमान जन्मोत्सव का मूल उद्देश्य उसके पीछे ये है। सर 50-60 कार आप कह रहे हैं कि दो बातें आप मिला रहे हैं इसमें भैया। जो ये रैली निकलेगी वो तो 50 लोगों की अलग से खुले इलाके में हम निकाल रहे हैं जहाँ जाम की स्थिति ना हो। लेकिन जो हनुमान जन्मोत्सव है, निश्चित रूप से जब 1 लाख आदमी सड़कों पे आता है तो शहर तो जाम रहता है, शहर चौक होता है, जाम नहीं। जाम तो बहुत छोटा शब्द है, सारा शहर चौक होगा। माँ के गर्भ में भी जो बालक होगा उसको भी निमंत्रण है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से शहर चौक होगा, जाम तो बहुत छोटा शब्द है। थैंक यू। कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसके साथ जुड़े और हमें भी अपना हिंदुत्व दिखाने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ेंगी। जेंट्स तो हर साल करते आ रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी भी बनते हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसके साथ जुड़ें, कार रैली में इंक्लूड हों अपने आप को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इनर व्हील क्लब या लायंस क्लब के साथ ही हम करेंगे। और भी लेडीज़ जो आना चाहें हमारे साथ, दे आर मोस्ट वेलकम, आएँ हमारे साथ। कार ना हो किस तरह? क्यों, हमारे साथ बैठे। कार में इतनी सारी सीट्स है, आप बुलाइए। अगर चाहे तो एक्टिवास भी ले सकते हैं। कार की जो रैली है उस पर क्या ट्रैफिक? उनसे अपील की है हमने, डीसी सर से अपील की है। अब देखते हैं कि वो क्या मैनेजमेंट करते हैं। अभी उनके साथ एक मीटिंग भी है हमारी, उसमें पूरा प्रोग्राम फिक्स होगा, फिर हम आपको इसके बारे में पूरा मोस्ट प्रोबेबली ये कमिंग सैटरडे या मंडे को होगा। मैम ये बताइए कि कार रैली में क्या कोई साउंड व्यवस्था भी होगी जिससे लोगों को
उस बारे में पता चले। गाड़ियां तो चलती रहेंगी, किसी को कैसे नहीं, बहुत बड़े किस बड़े purpose के लिए? बैनर्स लगे होंगे, तो वो बैनर्स जब गाड़ियां एक साथ इतनी सारी कार्स चलेंगी और पुलिस की व्यवस्था होगी वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा कि ये चल रही है। डॉक्टर पूजा ए मेहंदीरता, इनरव्हील क्लब पानीपत से। ओके, क्या मोटिव है, क्या? जी सर। जय श्री राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 23 अप्रैल को हमारी हनुमान जन्मोत्सव समिति की जो हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पानीपत में पिछले 5 वर्षों से निकाल रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा की तैयारी के लिए और उसकी पूर्ण विवरण के आप सभी को पूरे नगर आपके माध्यम से पूरे नगर को जानकारी देने के लिए आज की प्रेस वार्ता की गई। 23 अप्रैल को जो हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, पूर्बियान घाटी में हनुमान जी का बहुत प्राचीन स्वयंभू मंदिर है, जहां पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी नगर भ्रमण यात्रा के रूप में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। उसकी तैयारी के लिए 20 अप्रैल को एक कार रैली निकाल रहे हैं हम, तो जिसका मोटिव ये है कि सभी पानीपत के शहर वासियों को बताना है कि भी 23 अप्रैल को निमंत्रण देना है कि 23 अप्रैल को आप सभी सम्मिलित हों और शोभा यात्रा में आएँ। अपने बच्चों के साथ सबका भोजन प्रसाद की व्यवस्था देवी मंदिर में की गई है और मुख्य रूप से बाबा का जो रथ आ रहा है, उन सभी से निवेदन भी है कि बाबा का रथ सभी अपने हाथों से 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए जितना भी समय दे सकें वो उतना समय में अपने हाथों से रथ को खींचें और बाबा का जो हनुमान जी का ध्वजा आप ले जा करके शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और बाबा का अपने घर पे लगाएं और बाबा का आशीर्वाद लें। ये सभी से निवेदन है। आप सभी शहरवासियों से आप सभी के माध्यम से प्रार्थना है कि सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। एक बार थोड़ा सा जो है शहर पहले मैं आपको 23 अप्रैल को जो नई सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी से हम जो पुरानी सब्जी मंडी है सोनोली रोड पे, वहाँ से हम चलेंगे। वहाँ से शोभा यात्रा हमारी 3:30 बजे प्रारंभ हो करके वहाँ से चलेंगे। चलने के बाद सोनोली रोड से कमल फर्नीचर से होके मस्ताना चौक से होते हुए सेठी चौक से ले अमर भवन चौक से हनुमान मंदिर, पूर्बिया घाटी हनुमान मंदिर से पचरंगा बाज़ार से चौड़ा बाज़ार से इंसार चौक से सरारगंज गेट होते हुए देवी मंदिर में समापन होगा और देवी मंदिर में भोजन प्रसाद की सभी व्यवस्था है। वैसे व्यवस्था तो पूरे रास्ते भर है। सभी संस्थाओं का सभी जितने भी बाज़ार के एसोसिएशन हैं और भी बहुत सारी संस्थाओं ने रास्ते में जलपान की भोजन की व्यवस्था की हुई है, प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। और मगर फिर भी सबसे आखिर में वहाँ पर जो हमारे हनुमान स्वरूप जी हैं, लगभग 200 हनुमान स्वरूपों ने हमारे को आश्वासन दिया है कि वो सभी आएंगे। बाकी हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए, जैसा भी हनुमान जी की लीला है वो जैसा भी चाहेंगे, तो आप सभी आएँ। एक अद्भुत दृश्य होगा और पानीपत में सभी पिछले हमारे 5 वर्षों का अनुभव ये रहा कि उस दिन सभी नगरवासी पानीपत के बिना कहे सब अपने आप ही यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मेरा नाम संजय बंसल है और हनुमान जन्मोत्सव समिति में एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा हूँ।